भगवान शिव की आराधना में लगे। वर्षा ऋतु में खुले में बैठकर स्वयं पर वर्षा पड़ रही है और मां शिव की आराधना में रत है। जब गर्मी आती है तो अपने चारों ओर अग्नि को जला करके मध्य में बैठ करके शिव की आराधना करती है और सर्दियों में कंठ पर्यंत जल में बैठ करके मां शिव की आराधना करती है। बड़ा कठोर तप है। नारद जी कहते हैं कि पिताजी बात बताओ, ये तारकासुर कौन था? कहा नारद, ये तारकासुर बजरंग दैत्य का बेटा है। बजरंग कश्यप और दिति का पुत्र है। दिति के पहले दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जिनका वध नारायण ने वाराह रूप लेकर और नरसिंह रूप लेकर किया। दुखी होकर मां ने कश्यप जी से निवेदन किया कि मुझे एक वज्र के समान मजबूत एक ऐसा बालक चाहिए जिसका सारा शरीर वज्र के बराबर हो, वज्र तुल्य हो। सत ने तपोबल से ऐसे ही संतान प्रकट की तो दिति का बेटा हुआ बजरंग। मां ने कहा कि ये देवता तेरे शत्रु है, भाई नहीं है, ये मत सोचना कि भाई नहीं। मुझे स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग पर मुझे बैठना है। तो मां की इच्छा पूरी करने के लिए इस बजरंग ने देवताओं को पराजित करके मां को उस स्वर्ग की गद्दी पर बिठाया। देवता भी कश्यप मुनि की संतान है, अदिति के बेटे। मां ने देखा बच्चे दुखी हैं, कश्यप जी से निवेदन किया कि ये भी आपको ही बालक है। तब कश्यप जी बजरंग के पास गए, जाकर के समझाया कि हे पुत्र, ये देवता कोई गैर नहीं है, तेरे भाई लगते हैं, ये भी तेरे भाई हैं, क्यों इन्हें दुख दे रहा है? कहा मां की ऐसी आज्ञा थी। हे पुत्र, क्या तुझ पर केवल तेरी मां का अधिकार है, मेरा नहीं? पिताजी आपका भी बराबर का अधिकार है। तो फिर मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी खुशी के लिए ये स्वर्ग देवताओं को वापस दे। ठीक है पिताजी। जब देवताओं को स्वर्ग वापस मिला, ब्रह्मा जी ने खुश होकर स्वयं से एक कन्या को प्रकट किया, नाम रखा वारांगी, और बजरंग को समर्पित करके वारांगी का बजरंग से विवाह करवाया और इनकी संतान हुई तारक। असुर प्रवृत्ति थी तो तारकासुर। दादी ने दिति ने बड़ी कुबुद्धि दी, ऐसी पट्टी पढ़ाई कि ये देवता शुरू से ही हमारे शत्रु हैं, हमसे बैर रखते हैं, अपने पिता के जैसे मूर्ख मत बनना, ब्रह्मा की उपासना कर, अमरत्व का वरदान। ब्रह्मा जी की आराधना की, कहा अमर कर दो। अमर तो मैं भी नहीं भाई, किसी को कोई वस्तु, कोई वही वस्तु दे सकता है ना जो उसके स्वयं के पास हो। अब आपके पास कोई चीज होगी वही तो मुझे दे सकते हो। मैं मान लूं कि मुझे ये चाहिए तो वही दोगे जो आपके पास है, जो है ही नहीं कैसे दे सकते? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अमर मैं भी नहीं, तुझे कैसे अमर कर दूं? कोई और वरदान दे। तिगड़म लगाई कि शिव की पत्नी का शरीर शांत हो गया है, सती ने अपने शरीर को दाह कर लिया है, तो शिव की कोई संतान नहीं है। ब्रह्मा जी यही वरदान दो कि शिव के बेटे के हाथों, पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो गई। नारद मुझसे वरदान लिया, मुझसे शक्ति प्राप्त करके देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया। और देवता इसलिए चाहते हैं कि शिव का विवाह हो। अब आगे तप इस संसार में दूसरा कोई कर नहीं सकता। निश्चित तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। देवताओं ने आकाशवाणी की और फिर देवता भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे कि कुड़ी ते तैयार है, मुड़ा भी ते तैयार होना चाहिए, इन्हें कितना ब्याह होना। तो सब देवता भगवान शिव के पास पहुंचे मनाने के लिए। पर बोला तो कैसे मैं मनाऊं रे मेरा बोला, मुड़ा मना रही है नहीं। शिव जी महाराज को देवताओं ने कहा कि बाबा ब्याह कर लो, शादी कर लो। क्यों? बाबा वो ब्याह करोगे आप
कि गृहस्थ में संतान होगी तो तारकासुर मरेगा, हमें दोबारा स्वर्ग मिलेगा। शिव कहने लगे देवताओं कि दग्धे काम मया विष्णु सुर कार्यम महत्कृतम सर्वे तिष्ठन्तु निष्कामम। दादा मस्ती तो नाम में है। पंग पोस्त अफीम उतर जात प्रभात नाम तुम्हारी नालका चढ़ी रहे दिन रात। नाम की मस्ती में मस्त होना सीखो। बाबा ने रुद्राक्ष की एक एक माला फेंकी, लो पकड़ो माला। जैसे मैं जाप कर रहा हूं, सुमिरन कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, तुम भी करो। देवता सोचे कि हम तो ये चाहते थे कि बाबा ब्याह करें, पर ये तो हमें ही उपदेश दे रहे हैं कि तुम भी योगी बन जाओ, तुम भी बाबा जी बन जाओ। शिव ने कहा कि ना, ये ब्याह का लड्डू एक बार खा के देखिए, अब नहीं करना ब्याह, अब नहीं करना विवाह। विवाह बहुत बड़ा झंझट है कि नोचितम ही विधानम में विवाह करणम नृणाम महानिगढ़ संज्ञो ही विवाहो दृढ़ बंधन। विवाह तो बहुत बड़ा बंधन है, मैं विवाह नहीं करूंगा। है बंधन या नहीं? कि जिंदा जिंदा हुई आओ सुनाओ, जिनका हो गया वो सुनाओ, सुखी हो लक्षण ठीक। ये तो बड़ा कुछ देखना पड़ता है। कोई घर आ जाए, आवाज नहीं छूनी चाहिए, बाहर कोई आएगा, ये बड़ा कुछ देखना पड़ता है। स्वतंत्रता छिन जाती है। पराधीन सपने सुख न। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि धन्य है हमारे भारत की माताएं नारियां। बड़े बड़े संत जब त्याग करते हैं ना घर का, फिर वो भागते घर की ओर, संन्यास लेकर भी फिर भागते कि घर के पास ही कहीं मंदिर देख लेते। और धन्य है भारत की नारी की एक रात में ही फेरे होते हैं और दिन को अपने परिवार को छोड़कर किसी और के घर चले जाते हैं। इतना वैराग्य संतों का भी नहीं होता कि जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, अब तक जिस घर को अपना कहती थी, बस एक रात में फेरे हुए वो घर पराया हो गया। अब ये नहीं, अब वो घर तेरा, तो वो मार भी देती। बाबुल तेरी बेटी एक बोली सी गाय, जिस खूंटे से बांधो उस खूंटे से बंध जाए। बाबुल तेरी बेटी एक बोली सी गाय, गैया को जिस खूंटे से बांधो बस अब यही है। तो खैर बाबा कहे कि विवाह बड़ा झंझट, मैं नहीं करूंगा। एक गुरु का शिष्य गुरु आश्रम में रोज आना, सुबह से लेकर शाम तक गुरु जी की सेवा करनी, आश्रम की सेवा करनी, गुरु जी के वस्त्र धोने, आसन उठाना, जो गुरु जी कहे वही काम करना। कई बार तो हफ्ता हफ्ता भर गुरु जी के आश्रम में ही रहना। पर एक बार 15 दिन के लिए चेला एब्सेंट रहा, आया नहीं आश्रम। 15 दिन के बाद आया तो गुरु जी को बड़ी चिंता हुई कि चेला गया कहाँ। 15 दिन के बाद आया तो गुरु जी की कहाँ चला गया था। मुझे भी चिंता हो रही थी, मेरा शिष्य ये रोज आता था, रोज मेरे पास आने वाला, रोज मेरी सेवा करने वाला मेरा ये शिष्य ये कहाँ रह गया। ये अपनी अंगूठी दसी, गुरु महाराज अब मेरी एंगेजमेंट हुई, रिंग सेरेमनी हुई। कहने लगे अब तू मुझसे गया, तब तो मुझसे गया। चेला बोला नहीं कुछ। फिर क्रम वही, रोज आना, गुरु जी की सेवा करनी, कई बार हफ्ते हफ्ते वही रहना। पर लगभग कोई 6 महीने बाद 1 महीने तक चेला एब्सेंट रहा। 1 महीना आया और महीने बाद जब आया गुरु जी ने पूछा भाई कहाँ रह गया था, आज महीना हो गया तो आया ही नहीं, दिखा ही नहीं। हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा गुरु जी आपके चेले का ब्याह हो गया है, शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई। कहने लगे अब तो अपने माँ बाप से भी मिला, माँ प्यो को भी मिला। चेला फिर कुछ नहीं बोला, सेवा का क्रम फिर चलता रहा। साल
व्यतीत हुआ। साल के बाद लगभग 2 महीने तक चेला जी एब्सेंट। साल भर फिर सेवा के लिए आता रहा, हफ्ता हफ्ता वही रहता रहा, पर साल बाद 2 महीने तक नहीं आया, एब्सेंट। 2 महीने बाद जब आया तो गुरुजी ने पूछा, भाई कहां था तू? अब तो बोले, गुरुजी मुबारक हा तुसी दादा बन गए, तुस मेरे घर जागत होया, मुड़ आया, पुत्र होया मेरे घर। कहने लगे अब तो अपने आप से लिए। और आज चेला बोलता है, गुरुजी समझा नहीं। जब मैंने अंगूठी बताई आपने कहा तू अब मुझसे गया। जब मैंने कहा मेरा ब्याह हो गया आपने कहा माता पिता से गया। आज मैंने कहा मेरे यहाँ पुत्र हुआ है तो आपने कहा कि अपने आप से गया। मैं समझा नहीं। तू रोज आता था ना मेरे पास, मेरी सेवा करता था, फिर आसन उठाना, वस्त्र धोने, आश्रम की सेवा करनी। मेरे मन में आता था कि ये आश्रम मैं तुझे दे दूं, इस गद्दी पर मैं तुझे बिठाऊं, अपना उत्तराधिकारी बनाऊं, तुझे संन्यास दूं, तुझे संत बनाऊं। पर जब तुमने अंगूठी दिखाई तो मैंने सोच लिया कि कहीं नहीं, अब तू गृहस्थी बनने जा रहा है, तेरा रास्ता, तेरा मार्ग अलग है, मेरा मार्ग अलग है। ये गद्दी साधुओं को मिलेगी, संतों को मिलेगी, तुझे मिल नहीं सकती। इसलिए अब तू मुझसे गया, अब तू साधु बनेगा नहीं, सन्यासी बनेगा नहीं, तू गृहस्थी है, तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, इसलिए मुझसे गया। शंकर भगवान की जय हो। हाथ त्रिशूल और डमरू विराजे, 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 डमरू विराजे, डमरू विराजे, डमरू विराजे, डमरू विराजे, हाथ त्रिशूल और डमरू विराजे, त्रिशूल और डमरू विराजे। भूति और प्रेत चले जात हो, ऐसी शिव की बरतिया, ऐसी ना देवी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया, ऐसी ना देवी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। ताली की सेवा कभी करिए भाव से, पीछे वाले भी।
जाने की बारात हो जैसी शिव की बरतिया